प्रश्नावली 3.4 प्रश्न दूसरे का चौथा। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब इस सवाल में भी हमें दो परिस्थितियाँ दी गई हैं। हम ध्यान से देखेंगे तो दो परिस्थितियाँ हैं। पहली परिस्थिति है उसमें हमें जो मूल्य है वो बता दिया गया कि 2000 रुपये टोटल मूल्य है और उसके बाद नोटों की संख्या हमें 25 बता दी गई है। ये दो चीज़ों से हमें 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में ही दिया गया है कि जो x + y बराबर 25 मतलब 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या, कुल संख्या 25 है, क्योंकि कुल उसे 25 नोट प्राप्त हुए थे। तो ये पहला समीकरण हमारा बन जाएगा x धन y बराबर 25, ये पहला समीकरण। अब दूसरी परिस्थिति देखते हैं। प्रश्नानुसार दूसरी परिस्थिति क्या बताई गई है कि 2000 रुपये कुल वो बैंक से लेने गई थी। तो टोटल 2000 करने के लिए हमें 50 के x और 100 के y नोट चाहिए। तो इस प्रकार हमारा ये बन जाएगा कि 50x धन 100y बराबर 2000, क्योंकि टोटल जो मूल्य है वो 2000 है, लेकिन नोटों की संख्या तो x और y ही है ना। तो 50 के x नोट होंगे और y के 100 नोट होंगे, 100 के y नोट होंगे, तो ये मिला के 2000 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 50 इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे। 50 जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ 100 था तो 100 की जगह 2y बचेगा बराबर 2000। अब इस 50 का पक्षांतर हम इस साइड करेंगे, यहाँ आएगा x धन 2y बराबर 2000/50। अब यहाँ पर x धन 2y बराबर 2000 में 50 का भाग देने पे 40 आता है। तो हमारा जो दूसरा समीकरण है x धन 2y बराबर 40, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया है। अब जब दोनों समीकरण हमारे बन गए हैं तो हमें क्या x और y का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 ये दिया हुआ है, इसमें से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो समीकरण 1 x धन y बराबर 25, समीकरण 2 x धन 2y बराबर 40। अब इसको घटाना है तो इसमें ऋण का गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए ऋण का गुणा इस समीकरण में पूरे में करेंगे। तो यहाँ x धनात्मक है तो ऋण x हो जाएगा, 2y धनात्मक है तो ये ऋण 2y हो जाएगा, और यहाँ पे 40 धनात्मक है तो ऋण 40 हो जाएगा। अब दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं, x धन y बराबर 25 और ऋण x ऋण 2y बराबर ऋण 40। तो x यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, तो दोनों कट जाएंगे। और y यहाँ 2y है, ऋण है लेकिन, और यहाँ धन y है, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और चिन्ह किसका, बड़ी संख्या 2y है तो उसका चिन्ह लग जाएगा। इसी प्रकार 40 और 25 में अलग अलग चिन्ह हैं, ऋण 40 है और 25 है, तो 40 में से 25 को घटा देंगे हम, 15 आएगा और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का ऋण। तो इस प्रकार दोनों साइड ऋण है तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं, y बराबर 15। इस प्रकार हमारा y बराबर 15 आ गया। अब y बराबर 15 आ गया तो अब हम इससे x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 कौन सा है हमारा, x धन y बराबर 25। तो ये x धन y की जगह 15 रख देंगे बराबर 25। अब 15 का पक्षांतर करेंगे तो 15 यहाँ धन में है, यहाँ जाएगा ऋण में हो जाएगा। तो x बराबर 25 ऋण 15 बराबर हो जाएगा, 25 से 15 जाने पे 10 बचता है। तो x का मान हमारा 10 आ जाएगा और y का मान हमारा 15 आ जाएगा। तो ये x और y क्या आए हमारे, x जो आया हमारा 50 रुपये के नोटों की संख्या और y हमारा 100 रुपये के नोटों की संख्या। तो x जो हमारा 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 10 है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। तो अब चलिए हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। अब पहली परिस्थिति जो हमें दी गई थी कि दोनों नोटों की संख्या टोटल 25 होनी चाहिए, तो हमारा x आया है 10 और y आया है 15। तो 10 और 15 कितना होता है, 25 होता है।
तो ये पहला समीकरण हमारा सिद्ध हो गया। अब दूसरा समीकरण है, उसमें भी चेक कर लेते हैं कि हमारा मान सही है कि नहीं है। तो दूसरे समीकरण में हमें बताया गया था कि टोटल 2000 रुपये वो लेने आई है, तो 50 के और 100 के दोनों के नोट होंगे। तो 50 के नोटों की संख्या हमने कितनी निकाली है? 10। तो 50 के अगर 10 नोट हुए तो वो हो जाएगा 500, और 100 के 15 नोट हुए तो वो हो जाएगा 1500। तो 1500 और 500 कितना होता है? 2000। तो हमने ये भी सिद्ध कर लिया कि ये भी सही, हमारी दूसरी परिस्थिति भी हमें सिद्ध करती है। तो इस प्रकार हमारा ये उत्तर बिल्कुल सही है, और हम इस प्रकार अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, पुष्टि भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ओके दोस्तों।